हरिओम भक्तों। तो आज बात करते हैं जिन भक्तों पे माता काली की दया रहती है और वो भगत माता की सेवा सिद्धि साधनाएं करते हैं, लेकिन उनको मेहनत करने के बावजूद भी उनको माता काली आशीर्वाद नहीं देती है। तो इसके लिए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसमें तो वहाँ तक पहुँचना, माता काली के पास पहुँचना बहुत ही मुश्किल व कठिन है। तो इसलिए मैं आप कोई भी साधक है या कोई साधिका है तो उसके लिए एक रास्ता बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको माता की भी पूजा हो जाएगी और आपकी जो भी भावना है वो भी पूर्ण होगी और आपको जल्द से जल्द कोई सिद्धि मिल जाएगी या देवी माता के रूप में मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि माता की जो सेविकाएं होती है, जो माता की पुत्रियां मानो, चाहे उनकी सेविकाएं मानो, चाहे उनकी कोई योगिनियां मानो या शक्तियां मानो, तो उनमें से आज मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली एक माता की पुत्री के रूप में जो बहुत ही जल्द आपके सिद्ध हो जाएगी। इसमें आपको अगर आपके कभी विचार आता है, माता की कुछ रूप दिखाई देते हैं बाल रूप में या डरावने रूप में या कैसे भी हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान व सरल रहेगी, क्योंकि जिस पे माता की दया रहती है तो उस पर कोई न कोई उसे योगिनी या यक्षिणी उसे सिद्ध हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक पावरफुल एक यक्षिणी के बारे में या माता की बताने जा रहा हूँ, तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। तो पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम ओगढ़ बाबा मनफूड राम। मैं राजस्थान का श्री गंगानगर जिला तहसील गड़साना की पुरानी मंडी गड़साना ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम आश्रम पर इंसान के कैसी भी बीमारी हो और वो बीमारी से पीड़ित है और वो डॉक्टरों के पास जाके हार थक चुका है और उसका सभी जांच वगैरह दवाई चल रहा है, लेकिन उनको कोई भी किसी से आराम या राहत नहीं मिल रहा है और उनका पैसा धन काफ़ी बर्बाद हो चुका है, समय भी बर्बाद हो चुका है। तो वो लोग हमारे आश्रम पर एक बार ज़रूर आवें। वह जिसका किसी के घर में कोई भूत बाधा का है, काफ़ी पुराना है, वो हट नहीं रहा है, उन्होंने काफ़ी बाबाओं के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन वो उनको कोई सी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, या किसी का शादी नहीं हो रहा है, काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, शादी नहीं बन रहा है, या किसी का पत्नी छोड़ के चला गया है शादी होने के बाद में, बच्चे होने के बाद में, या पति छोड़ के किसी अन्य औरत के पास चला गया है, या किसी को घर से निकाल दिया है, या ऐसे कोई भी सत्कर्म में जैसा कोई भी काम हो, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, कारोबार काम व्यापार धंधा आपका ठप हो चुका है, आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, या कोई आपका रिश्तेदार आपको परेशान कर रहा है, आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, तो इन चीज़ों का समाधान के लिए हम अपने आश्रम पर शनिवार को रविवार को 2 दिन हम यहाँ पे जो भी भक्त हमारे पास आता है, हम उसका कोई समस्या का हल निकाल कर उसको बताते हैं। तो जिसके लिए बीमारी वाला कोई भी हो तो भी आ सकता है, और भूत बाधा वाला हो तो भी हमारे पास आश्रम पर आ सकता है, काम धंधे वाला भी आ सकता है, और अन्य कोई किसी के कोई और भी काम है तो वो भी हमारे पास आ सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक बहुत ही विधि पूर्वक एक मंत्र। यह एक माता की बहुत ही प्रिय और उसके समक्ष रहने वाली एक माता की प्रिय योगिनी है, जिसका नाम है सुरसुंदरी योगिनी। तो अब मैं इसका आपको तांत्रिक विद्या से इसका मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने, फिर इसका आगे मैं विधि विधान बताऊँगा। ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। दोबारा बोल देता हूँ मंत्र में। ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ सुरसुंदरी स्वाहा। देखिए ये मंत्र, इसकी अगर कोई भी साधक प्रतिदिन
21 माला के हिसाब से अगर रात्रि के समय करता है तो माता सुर सुंदरी उसे अपना काली का रूप देकर उसे साधक को दर्शन देती है। तो अब मैं आपको इसका विधि विधान बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसमें आप आसन काला भी लगा सकते हैं, लाल भी लगा सकते हैं। इसमें माता का कोई भी चित्र ले आइए आप, माता काली का ला कर रख के उसके सामने आप मीठे तेल का दीपक जला दीजिए साधना काल में। जब आपका साधना अगर आपको 21 दिन का करना है तो इसमें आप सुबह शाम भी आप जला सकते हो और अखंड भी चला सकते हो। लेकिन साधना अगर आपको नवरात्रि में करना है तो फिर आपको अखंड ज्योत इसका माता जी का चलाना होगा। अपना मुख पूरब की ओर कर बैठकर इसका 9 बजे के बाद में या 10 बजे के बाद में, असल टाइम तो इसका होता है 11 बजे के बाद में, लेकिन इतना कोई इंतज़ार नहीं कर पाता है। लेकिन आप भी अगर सही विधि पूर्वक करें तो इसकी साधना आप 11 बजे बिठाएं और एकांत आपके पास रूम होना चाहिए या कोई एकांत जगह होनी चाहिए। जैसा भी आपका कोई माता का मंदिर हो या कोई शिव मंदिर हो, अर्थात आपका अलग से जंगल हो या कोई आपका रूम हो, इसमें आप इसकी साधना बिठा सकते हैं। इसमें आपको पहले दिन ही संकल्प लेना होगा कि हम ये साधना आपकी माता जी हम इतने दिनों के लिए बिठा रहे हैं और मुझे ये चीज़ के लिए मैं ये साधना बिठा रहा हूँ, तो वो आपको पहले बोलना होगा। अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ की आपको मन से आप हासिल करना चाहते हो तो वो भी बोल सकते हो। अगर माता जी का शक्ति लेना चाहते हो वो भी बोल सकते हो। आपको कोई तांत्रिक या कोई भोपाल लाइन में जाना है तो वो भी आप बोल सकते हो। इसमें हर प्रकार की आपको छूट है। आप किसी प्रकार का कुछ भी उसको संकल्प लेके उनको बोल दोगे तो वो संकल्प में आपका काम पूर्ण होगा। तो इसके लिए आप ये साधना कर